हेलो एवरीवन पब्लिक, आज हम लोग वेक्टर का दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं, है ना। जो इससे पहले का जो लेक्चर था पब्लिक, उसमें हमने आप लोगों को बताया था स्केलर के बारे में। मतलब सबसे पहले तो डिस्कस किए थे फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो आप लोगों को हमने बताया था पब्लिक कि जिस क्वांटिटी को मेज़र किया जा सके उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, या जिस क्वांटिटी के थ्रू हम लोग नेचुरल लॉ और नेचुरल फेनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं पब्लिक, है ना, उस क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी। बहुत सारा नाम था, फोर्स, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, पावर, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी थे पब्लिक। और उस फिजिकल क्वांटिटी को तीन हिस्सा में हमने बांटा था। उसी में से कोई स्केलर होगा, कोई वेक्टर होगा, तो कोई टेंसर होगा। हमने बताया था पब्लिक स्केलर जिस क्वांटिटी को सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ओनली मैग्नीट्यूड से जिस क्वांटिटी को काम चल जाए उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? माने जिस क्वांटिटी को सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी होता था। हमने एग्जांपल भी बताया था पब्लिक, जैसे जितने फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, टाइम, लेंथ, है ना, मास, उसके अलावा स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, ये जितने क्वांटिटी हैं पब्लिक, वो क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी था। ठीक है। फिर हमने आप लोगों को बताया था पब्लिक स्केलर के बारे में कि स्केलर सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को फॉलो करता है। मैंने स्केलर का जोड़, घटाव, गुना, भागा जैसे सिंपल तरीके से करते हैं ठीक उसी तरह से होगा। ठीक है। उसके बाद हमने बताया था कि ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करेगा। ये सब लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, है ना, इसको फॉलो करता है। फिर हमने वेक्टर के बारे में बताया था पब्लिक कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, उस क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बताया था हमने, है ना, कि जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का रोल होता है, उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और पब्लिक वेक्टर क्वांटिटी के साथ एक और चीज़ जुड़ा हुआ था, वेक्टर एडिशन रूल। वेक्टर एडिशन रूल माने कोई भी वेक्टर अगर वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करेगा, कोई भी क्वांटिटी, तो वेक्टर नहीं होगा। अगर कोई क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी रखता हो, डायरेक्शन भी हो उसमें, और अगर ये वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं कर रहा हो पब्लिक, तो वो फिर से स्केलर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, प्लस वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करना चाहिए। ठीक है। तो ये हमने बताया था पब्लिक। वेक्टर का हमने एग्जांपल भी बताया था, जैसे हम बताए होंगे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। अच्छा, एक एक्सेप्शन केस में हमने बताया था पब्लिक, आपको याद होगा करंट के बारे में, याद होगा कि करंट एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी उसको हम स्केलर क्वांटिटी में रखे थे। क्यों? क्योंकि पब्लिक मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रहते भर में भी वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है। माने उसके पास, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो नहीं करता है पब्लिक, इसीलिए वो कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे पब्लिक। देखिए अभी जो हम बताने जा रहे हैं, आप लोग को बताने जा रहे हैं कि वेक्टर को नोटेशन हम लोग कैसे करते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, माने सिंबल में कैसे लिखते हैं। देखिए पब्लिक, सिंबॉलिक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर को हम लोग सिंबल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए पब्लिक, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है बोल्ड फेस्ड मेथड, याद रखिएगा,
पहला मेथड होता है बोल्ड फेस्ट मेथड और दूसरा मेथड होता है पब्लिक एरो मेथड। ध्यान रखिएगा, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का दो मेथड होता है ना। एक होता है बोल्ड फेस्ट मेथड और दूसरा होता है एरो मेथड। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बोल्ड फेस्ट मेथड में क्या होता है। तो जब कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उस क्वांटिटी के सिंबल को बोल्ड करना होता है। जैसे हमने बताया कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बताया ना पब्लिक, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, तो फोर्स का सिंबल होता है एफ। अब इस एफ को क्या कर देना है, मोटा कर देना है, मोटा कर देना है, माने बोल्ड कर देना है पब्लिक। आप देख लीजिए बोल्ड किया हुआ है, इसका मतलब कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मान लिया जाए वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है पब्लिक, तो वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, भी को बोल्ड कर दीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, माने बोल्ड किया हुआ है, समझ लीजिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम, मैं बता दूं कि मोमेंटम का सिंबल होता है पी पब्लिक, तो P वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो P को हम लोग बोल्ड कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बोल्ड फेस्ट मेथड में जो भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा उसके सिंबल को बोल्ड करना होता है। NCERT किताब जब आप ओपन करेंगे पब्लिक, तो उसमें वेक्टर को जनरली बोल्ड करके ही रिप्रेजेंट करता है ना। वहाँ पे ब्लैक इन कर देगा पूरा दम, है ना, पूरा डार्क कर देगा। इसका मतलब कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब कोई क्वांटिटी को बोल्ड फेस्ट मेथड से रिप्रेजेंट करना हो वेक्टर क्वांटिटी को, तो उसके सिंबल को आप बोल्ड कर देंगे। जैसे फोर्स का सिंबल एफ होता है तो एफ को बोल्ड कर दिए, वेलोसिटी का सिंबल भी होता है, भी को बोल्ड कर दिए, मोमेंटम का सिंबल पी होता है, पी को बोल्ड कर दिए। ठीक उसी तरह से एरो मेथड में क्या होता है कि हम लोग एरो पुट करते हैं, बोल्ड नहीं, उसके माथा पर एरो पुट करते हैं। जैसे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है पब्लिक, तो कुछ नहीं, फोर्स का सिंबल एफ है ना, उसके माथा पर एरो पुट कर देंगे। याद रहे एरो ऐसे ही डालना है, कभी गलती से ऐसे 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 नहीं डालना है। जब भी डालना है एरो पब्लिक तो ऐसे ही एरो डालना है ना, आगे की तरफ। ये वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो बोल्ड नहीं करना, इसके ऊपर माथा पर एरो लगा देना है पब्लिक। वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहे किधर भी हो, मान लीजिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि वेलोसिटी वेक्टर ऐसे होगा, नहीं, हमेशा ऐसे ही लिखाएगा। वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा दिए, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है पब्लिक, तो पी के ऊपर एरो लगा दिए। इसके अलावा एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन के ऊपर एरो लगा दिए। तो मेरे कहने का मतलब कि वेक्टर को हम लोग को सिंबॉलिक जो रिप्रेजेंटेशन होगा, माने सिंबल में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सिंबल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग दो मेथड का यूज़ करते हैं, बोल्ड फेस्ट मेथड, एरो मेथड। बोल्ड फेस्ट में पब्लिक हम लोग बोल्ड कर देते हैं, सिंबल को बोल्ड कर देते हैं, और एरो मेथड में हम लोग एरो पुट करते हैं, जो भी सिंबल है उसके माथा पर एरो पुट करते हैं। तो ध्यान रखेंगे पब्लिक, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर हो गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए पब्लिक, अब हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सीखते हैं। याद रहे हमने अभी तक जो बताया उसको एकदम सीखते चलना है। हम बताएं कि वेक्टर ऐसे क्वांटिटी को कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वेक्टर एडिशन रूल, वेक्टर जोड़ने का नियम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ होता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे पब्लिक, उस लॉ को फॉलो करना चाहिए। मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो भी करे, तभी वो वेक्टर होगा। वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या किए थे पब्लिक, हम लोग सिंबल यूज़ किए। इसमें बोल्ड फेस्ट मेथड, बोल्ड कर देते थे, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके सिंबल को बोल्ड करना होता था। दूसरा एरो मेथड, और हम लोग जनरली इस चैप्टर में एरो मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और NCERT किताब में बोल्ड करके लिखता है, हड़बड़ाना नहीं है, उस समझ लीजिए वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए अब हम लोग सीखने जा रहे हैं पब्लिक मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे।
मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। ओके तो पब्लिक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना हो तब क्या करेंगे। मान लेते हैं ए बी एनी वेक्टर। देखिए पब्लिक ये कोई वेक्टर है, इसके ऊपर में एरो पुट किया हुआ है, एरो लगा हुआ है मतलब वेक्टर क्वांटिटी। ए बी एनी वेक्टर मान लेते हैं, ए कोई वेक्टर है, इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तब देख लीजिए पब्लिक इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का सिंबल लगाते हैं, इस तरह का हम लोग सिंबल लगाते हैं पब्लिक, मॉडुलस का साइन। मॉडुलस का साइन लगाने का मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है। अगर इस वेक्टर में हम मॉडुलस का साइन लगा दिए, मॉडुलस का साइन है, मॉडुलस का साइन हमेशा, है ना, ये जब भी लग गया, आपको याद होगा बचपन में पढ़े होंगे, -3 का मॉड निकालते थे तब +3 आता था, +4 का मॉड निकालते थे तब +4 ही रहता था। मैंने माइनस वाला को प्लस बना देता है, इस बात को ध्यान रखना है। मॉडुलस तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि मॉडुलस का साइन लग गया तो ये तो पॉजिटिव होगा। और मॉडुलस का साइन मतलब यही होता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए मैंने एरो हटा दीजिए या तो मॉडुलस का साइन लगा दीजिए तो वो हो गया मैग्नीट्यूड। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब पब्लिक अगर किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मॉडुलस का साइन लगा दीजिए या तो आप एरो हटा दीजिए। मान लीजिए पी वेक्टर है, अब ऐसे लिखा हुआ है मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, या ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली रिप्रेजेंटेशन है कि ये अगर दे दिया, समझ लीजिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने बोल रहा है, या तो एरो ही हटा दीजिए। तो ध्यान रखना पब्लिक ये हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉडुलस साइन लगने का मतलब ये हुआ कि हर एक निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने का काम करता है। अच्छा अब हम अगर डायरेक्शन की हम बात करें पब्लिक, डायरेक्शन, ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि वेक्टर को क्या चाहिए पब्लिक, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। आपको डायरेक्शन निकालना है पब्लिक, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे ना। यानी किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना हो पब्लिक तो आप वेक्टर में मैग्नीट्यूड, ये आएगा ना, वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, आपको निकालना है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे पब्लिक, वेक्टर और बटा मैग्नीट्यूड, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर में मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो डायरेक्शन मिलेगा। वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे पब्लिक तो वो क्या देगा, डायरेक्शन देगा। यानी कहने का मतलब किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर निकालना हो तो उस वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। वेक्टर में मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे पब्लिक, डिवाइड कर देंगे। जैसे हमको डायरेक्शन निकालना है वेक्टर ए का, तो देखिए पब्लिक डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, पहले तो आप लिखने के लिए सीख जाइए, इतना कितना बार लिखिएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वैसे नहीं सिंबल में लिखने का प्रयास कीजिए। देखिए पब्लिक सिंबल में कैसे लिखते हैं, देखिए ई ए कैप, ई ए कैप, इसका मतलब ई कैप लग गया, इसका मतलब वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालने बोल रहा है। बारीकी से इसको समझने का प्रयास कीजिए, बहुत बार यूज करेंगे समझ में आ जाएगा। ई ए कैप, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का डायरेक्शन निकालने बोल रहा है आपको। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो ए का डायरेक्शन निकालना है ना, तो ए के वेक्टर में ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, यही आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए हो जाए। याद रहे पब्लिक, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो मतलब डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए निकालना है तो लिखेंगे हम लोग ई ए कैप, और डिफाइन कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्शन मिलेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। मतलब या तो डायरेक्शन ऑफ ए बोलिए, या तो यूनिट वेक्टर ऑफ ए बोलिए, या तो ई ए कैप बोलिए, या तो वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलिए, सब बात बराबर है पब्लिक।
अगर मान लिया जाए आपसे ऐसे पूछे पब्लिक की डायरेक्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेंगे, ध्यान रहे, नोट करते चलना है। मान लिया जाए ऐसे आपसे पूछता है पब्लिक, ऐसे पूछता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी का डायरेक्शन बताइए, तो पहली बात तो लिखना पड़ेगा ई पी कैप, ई पी कैप, ई कैप लग गया, इसका मतलब डायरेक्शन पूछ रहा है किसका भाई, तो वेक्टर पी का। कैसे लिखेंगे, तो वेक्टर में इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, वेक्टर पी में मैग्नीट्यूड ऑफ पी से डिवाइड करेंगे पब्लिक, वही इसका डायरेक्शन हो जाएगा। इसी को हम लोग आप बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ पी। पी का ये यूनिट वेक्टर हो गया, मतलब यूनिट वेक्टर भी निकालना होता है इसी निकालेंगे वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, या डायरेक्शन भी निकालना होता है इसे निकालेंगे वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, या तो आप ईपी कैप लिख, जैसे मान लिया जाए एक और हम लिख देते हैं डायरेक्शन ऑफ, मान लिया जाए वेक्टर बी, ऐसे कुछ लिखा हुआ, इसका मतलब ई बी कैप, मतलब वेक्टर बी का डायरेक्शन पूछ रहा है, और हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड, इसी को हम लोग बोलते हैं पब्लिक यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर बी। अगर अचानक से कोई आपसे पूछ दे, अचानक से पूछ दे ऐसे कि यूनिट वेक्टर ऑफ सी, सी का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो आप कुछ नहीं करेंगे, सी वेक्टर में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी से डिवाइड कर देंगे। यूनिट वेक्टर ऑफ सी या डायरेक्शन ऑफ सी या वेक्टर सी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ सी, वही चीज़ है, तीनों आप देख सकते हैं पब्लिक। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, ये मैग्नीट्यूड हो गया पब्लिक, और डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वो डायरेक्शन आपको बताएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, बताते हैं एग्जाम्पल। चलिए पब्लिक एक हम एग्जाम्पल करते हैं, इससे आपको क्लियर होगा। जैसे एक दिया हुआ है पब्लिक भी वेक्टर, भी वेक्टर मतलब वेलोसिटी वेक्टर, और क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से और किधर के तरफ जा रहा है, नॉर्थ के तरफ जा रहा है। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी वेक्टर दिया हुआ है पब्लिक कि 20 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से, है ना, नॉर्थ के तरफ जा रहा है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें ये जो 20 हो गया वो क्या हो गया पब्लिक, मैग्नीट्यूड हो गया, यानी वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 20 किलोमीटर पर आवर। टुवार्ड्स नॉर्थ क्या हो गया पब्लिक, डायरेक्शन हो गया, यानी ई भी कैप, समझ रहे होंगे आप लोग, ई भी कैप मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन, और ये किधर के तरफ होगा, टुवार्ड्स नॉर्थ। वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन टुवार्ड्स क्या हो गया, नॉर्थ, तो ये नॉर्थ के तरफ डायरेक्शन हो गया। आप निकाल के देख भी सकते हैं कि अगर आपको डायरेक्शन निकालना हो ई भी कैप, देखिए हम चेक कर लेते हैं पब्लिक, ई भी कैप क्या फॉर्मूला बताएं, वेक्टर भी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ भी, यही ना बताया अभी, वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। आप बता दीजिए कि वेलोसिटी वेक्टर है कितना, देख लीजिए क्या लिखा हुआ, 20 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड्स नॉर्थ, दे दिया, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना है पब्लिक, 20 किलोमीटर पर आवर। देख लीजिए पब्लिक ये कैंसिल हो गया कि नहीं। आप बताइए कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देख लीजिए किधर आ गया, टुवर्ड्स नॉर्थ, हम लिखे भी हैं यहाँ पे और आ भी गया पब्लिक। तो मेरे कहने का मतलब किसी भी वेक्टर का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, वही डायरेक्शन होगा, और उसी को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। याद रखिएगा, उसी को डायरेक्शन भी कहते हैं और उसी को यूनिट वेक्टर भी कहते हैं पब्लिक, नोट कर लीजिए। देखिए पब्लिक, अब हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर क्या है। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए। यूनिट वेक्टर
किसको कहते हैं? यूनिट वेक्टर। हम लोग को बहुत सारे टाइप्स पढ़ने हैं वेक्टर का, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, लेकिन फिलहाल अभी यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है ना। तो पब्लिक, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को बोलेंगे जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन फिक्स हो। मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन फिक्स हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। यानी द वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 एंड फिक्स्ड डायरेक्शन The vector having magnitude 1 and fixed direction is called unit vector। माने जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो पब्लिक और डायरेक्शन फिक्स हो, ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ध्यान रखिएगा, यूनिट वेक्टर ऐसे वेक्टर को कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन फिक्स हो पब्लिक। तो मैग्नीट्यूड 1 और डायरेक्शन फिक्स, उसी को यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट क्या चीज से करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय देख लीजिए ई कैप से। अभी हम यूनिट वेक्टर लिख रहे थे पब्लिक इससे पहले, है ना, डायरेक्शन जिसको बोलते हैं। तो ई कैप या ए कैप भी होता है या एन कैप भी होता है। ई कैप, ई के ऊपर में इस तरह से कैप लगा दीजिए, या ए कैप या एन कैप, इसमें से कुछ भी बोल सकते हैं आप। ई कैप, ए कैप, एन कैप, इसमें से पब्लिक किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज डिफाइन कैसे करेंगे? तो पब्लिक देख लीजिए, ई कैप लगा दिया, मान लिया जाए यहाँ वेक्टर पी है, मतलब वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर निकालना है। ई पी कैप मतलब वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर निकालना, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए पी कैप मतलब वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर निकालना, या आप लिख सकते हैं एन पी कैप मतलब वेक्टर पी का यूनिट वेक्टर निकालना। चाहे तो ई कैप, चाहे तो ए कैप, चाहे तो एन कैप। डिफिनेशन क्या होगा पब्लिक? डिफिनेशन होगा वेक्टर पी में मैग्नीट्यूड ऑफ पी से डिवाइड कर देंगे। अभी तुरंत हम बताएं, और इसी को बोलेंगे यूनिट वेक्टर ऑफ पी। यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर पी, या आप इसी को बोलते हैं पब्लिक, याद कीजिए पीछे हम बताए होंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी। वेक्टर पी का डायरेक्शन बोल सकते हैं या इसी को यूनिट वेक्टर बोल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या होता है पब्लिक? वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, वो यूनिट वेक्टर होगा, या आप डायरेक्शन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? तो ये डायरेक्शन लगाने का काम होता है। तो याद रखना है पब्लिक, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, डायरेक्शन फिक्स होगा, डिफिनेशन ये होगा, मतलब रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, उसका सिंबॉलिक नोटेशन होगा ई कैप, ए कैप या एन कैप। अगर किसी वेक्टर में ई कैप, एन कैप या ए कैप लगा हुआ है तो आप समझ लेंगे कि यूनिट वेक्टर आपसे पूछ रहा है। और यूनिट वेक्टर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है पब्लिक। किसी भी वेक्टर में अगर यूनिट वेक्टर लग गया, मैंने समझ लीजिए कि डायरेक्शन भी आपको लगाना है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये यूनिट वेक्टर था। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग करते हैं पब्लिक, क्या एग्जाम्पल है थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको नोट कर लीजिए ना, तो एग्जाम्पल करते हैं, नोट करना है। नोट कर लीजिए रोक करके वीडियो को, है ना, उसके बाद फिर हम आगे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ए वेक्टर P having magnitude 20 unit and direction along vector A, find the vector P। देखिए पब्लिक, एक क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बोल रहा है कि कोई वेक्टर P है और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 20 यूनिट।
मतलब पी वेक्टर आपको निकालना है पब्लिक। तो वेक्टर को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। तो वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 20 यूनिट, तो मैग्नीट्यूड की जगह पर 20 यूनिट लिख दिए, इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन निकालना हो तो इसका डायरेक्शन है किधर, पी वेक्टर का डायरेक्शन। तो देखिए पब्लिक, डायरेक्शन अलोंग वेक्टर ए, यानी वेक्टर ए के डायरेक्शन के तरफ वेक्टर पी का डायरेक्शन है। यानी कहने का मतलब वेक्टर पी का जो डायरेक्शन होगा वेक्टर ए के डायरेक्शन के तरफ होगा, यानी ए का डायरेक्शन लिख दें। तो ए के डायरेक्शन को हम लोग लिखेंगे ई ए कैप। ई ए कैप मतलब ए का डायरेक्शन, क्योंकि पी का डायरेक्शन ए के डायरेक्शन के तरफ है, तो ए के डायरेक्शन लगा दिए। अब आपको याद होगा पब्लिक, ई ए कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ए का वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ही आपका वेक्टर पी हो गया। 20 इंटू वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, क्योंकि ये वेक्टर ए का डायरेक्शन बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया तो वेक्टर पी बन गया। तो मेरे कहने का मतलब किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो डायरेक्शन मेन इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा पब्लिक। और डायरेक्शन कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का, तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड से डिवाइड दे करके, और इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर कहते हैं। जैसे ऐसे लिखा रहेगा पब्लिक, ई ए कैप, और ऐसे आप सोच लीजिए कहीं पे लिखा रहेगा, फिजिक्स में बहुत जगह आएगा। तो आप देखिए यह क्या लिखा हुआ, ई ए कैप। पहली बात तो ये यूनिट वेक्टर हो गया जो डायरेक्शन बताने का काम करता है, और यूनिट वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। बताइए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 ना हो गया, है ना। तो इस तरह से पब्लिक अगर कहीं पे रहता है ना, तो उसको आप 1 लिखेंगे, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है पब्लिक, 1। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर। अब इसी में एक स्पेशल स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर होता है ना, इसको नोट कर लेंगे पब्लिक। एक होता है स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। देखिए स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर माने स्पेशल यूनिट वेक्टर आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये एक्स एक्सिस है पब्लिक, ये वाई एक्सिस है, और ऐसे होता है जेड एक्सिस। देख लीजिए दोनों प्लेन में है, ये प्लेन में है, प्लेन में है, और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है जेड। पहले हम बताए हैं ये जेड एक्सिस हो गया, अंदर चल गया ये जेड डैश, ये एक्स हो गया एक्स डैश, वाई हो गया वाई डैश। तो यहाँ से पब्लिक देख लीजिए एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, ओके। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, ध्यान रखेंगे पब्लिक। अब मैं आपको बता दूं कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को ओरिजिन से उधर, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखलाने के लिए पब्लिक हम लोग यूनिट वेक्टर का एक इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं आई कैप। ये स्पेशल है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा पब्लिक आई कैप, याद रखिएगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को माने ओरिजिन से उधर जाइएगा पब्लिक तो आई कैप, माने आई कैप बता रहा है, मतलब समझ लीजिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस के तरफ जा रहा है। अगर इधर आ रहा है पब्लिक तो माइनस आई कैप हो जाएगा। वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है तो एक यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जे कैप। जे कैप यूनिट वेक्टर है जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है, ध्यान रखना। आई कैप यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को बता रहा है, इधर हो जाएगा माइनस जे कैप। जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखला रहा है पब्लिक के कैप। के कैप मतलब जेड एक्सिस का डायरेक्शन, और ये हो गया माइनस के कैप जो नेगेटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन को दिखला रहा है। मतलब कि आई कैप यूनिट वेक्टर है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखलाता है। यूनिट वेक्टर अलोंग
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को दिखलाने का काम करता है पब्लिक आई कैप, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। फिर से बोल रहे हैं जे कैप यूनिट वेक्टर है ना, किधर के तरफ है पब्लिक, अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। और है पब्लिक के कैप यूनिट वेक्टर है अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। कहने का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग के कैप का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आई कैप बोल दिया तो आप अब एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं बोला जाएगा पब्लिक, अब आई कैप जे कैप और के कैप ही बोलेंगे। आई कैप मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एकदम वहीं पे दिमाग आपका जाना चाहिए। जे कैप माने पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप पॉजिटिव जेड एक्सिस, माइनस आई कैप निगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप निगेटिव वाई एक्सिस, माइनस के कैप निगेटिव जेड एक्सिस। और ये तीनों चूंकि यूनिट वेक्टर है पब्लिक तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, ये भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, और के कैप भी यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 के बराबर होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि आई कैप जे कैप और के कैप ये यूनिट वेक्टर हो गया पब्लिक, और सब का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। और ये स्पेशल है, स्टैंडर्ड है, स्पेशल है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। देखिए पब्लिक, अब एक छोटा सा रिलेशन बता रहे हैं आप लोगों को, स्टैंडर्ड मतलब यूनिट वेक्टर, कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस याद होगा आप लोगों को, देखिए कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे होता है, आप लोग को याद होगा पब्लिक, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, और ये जेड हो गया, और ये जेड डैश हो गया, ओके। उसके बाद में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश, वाई डैश, ये हो गया जेड डैश जेड, और ये हो गया आपका जेड डैश। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आपको याद होगा पब्लिक कि ये जो डायरेक्शन होता है ना वो नॉर्थ का डायरेक्शन होता है, याद होगा। ये नीचे होता है आपका साउथ का डायरेक्शन, इधर होता है ईस्ट का डायरेक्शन, इधर होता है वेस्ट का डायरेक्शन, इधर होता है अप, और इधर होता है पब्लिक डाउन, याद हुआ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अप डाउन, ठीक है ना। इसमें देखिए पब्लिक, आपको याद होगा ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है, और ये के कैप होता है। ये माइनस आई कैप हो गया, ये माइनस जे कैप हो गया, और ये माइनस के कैप हो गया। अब एकदम सीधा सीधी अगर आपको नॉर्थ का डायरेक्शन आपको ये करना हो, मतलब उसका डायरेक्शन निकालना हो नॉर्थ, अब नॉर्थ लिखना नहीं है, अब डायरेक्ट बोल देना है जे कैप। जे कैप बोलने से ही पता चल जा रहा है पब्लिक नॉर्थ के तरफ, देखिए नॉर्थ के तरफ डायरेक्शन जे कैप हो गया। हम बोल देते हैं अचानक से माइनस आई कैप बोल देते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, देखिए माइनस आई कैप इधर है पब्लिक, तो इधर क्या है, वेस्ट, एकदम सीधा सीधे आप बोलिए कि वेस्ट के तरफ जा रहा है। तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये ज्योग्राफिकल हो गया पब्लिक, और ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरह से दोनों को हम लोग रिलेट करते हैं कि जो इसका जे कैप होगा ये नॉर्थ के तरफ होगा, इसका माइनस के कैप डाउन के तरफ होगा, इसका माइनस आई कैप वेस्ट के तरफ होगा, के कैप पब्लिक अप होगा, माइनस जे कैप साउथ होगा, और आई कैप ईस्ट के तरफ होगा। ईस्ट के तरफ कोई बॉडी जा रहा है, डायरेक्ट आई कैप लगाने का प्रयास कीजिए आप, है ना। तो ये था पब्लिक यूनिट वेक्टर और वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे पब्लिक कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कितने तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद फिर हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिखाएंगे आप लोग को किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, फिर जोड़, फिर गुना, तब जाके ख़त्म होगा, ठीक है। इसको तब तक कंप्लीट कीजिए, ओके, थैंक यू।